तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं एमपी-आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे कि अगर आप आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं कोपा ट्रेड से, तो आपके लिए कितने क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी, क्या एलिजिबिलिटी है इसकी, इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, और इसका हम डिटेल में सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है कंप्यूटर से रिलेटेड। जो इसका सिलेबस है हम देखेंगे कि 2016 में चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस पूछे गए किस चैप्टर से, और 2022 में भी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये पूरा आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि जो हमारा बैच चल रहा है आईटीआई टीओ कोपा का, आप उसमें किस तरीके से हैवी डिस्काउंट पर इनरोल हो सकते हैं। तो आइए आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं कोपा के, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर आपने 10th किया है और आईटीआई किया है कोपा से, चाहे वो आपने एससीबीटी आईटीआई से किया हो फिर एनसीबीटी आईटीआई से किया हो, तो आप एलिजिबल हैं 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने 10th प्लस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया 3 साल का सीएसई या फिर सीएस या फिर आईटी ब्रांच से, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक 3 साल का, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीई बीटेक किया 4 साल का सीएससी सीएस या फिर आईटी ब्रांच से, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एमसीए अगर आपने किया है तब भी आप एलिजिबल है, बीसीए किया है तब भी आप एलिजिबल है। अगर आपने पीजीडीसीए किया केवल 1 साल का डिप्लोमा, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपने ए लेवल कोर्स किया तब भी आप एलिजिबल है। इतने कोर्सों में से अगर आपने कोई एक भी कोर्स किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा के बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीटीआई या फिर सीआईटीएस। मध्य प्रदेश में रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि सीटीआई या फिर सीआईटीएस अदर स्टेट्स में मैंडेटरी है। फॉर्म भरते टाइम वो मांगते हैं। सीटीआई इसको बोलते हैं क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये ट्रेड वाइज होता है, लेकिन ये एमपी में रिक्वायर्ड नहीं है। जॉब लगने के बाद आपको ये कोर्स एमपी गवर्नमेंट अपने खर्च पे करवाती है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं 100। ठीक है, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि ईएसबी लेता है। भोपाल में इसका ऑफिस है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसका पूरा नाम है ईएसबी का। ठीक है, इसमें आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 100, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, और 26 से 100 तक आपके ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो जो 75 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा वो सिलेबस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो टेक्निकल सिलेबस होगा, ट्रेड वाला सिलेबस होगा। और जो आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है वो होता है नॉन टेक्निकल, मतलब आपका बेसिक कंप्यूटर आ जाता है उसमें, और मैथ, जीके, जनरल साइंस और रीजनिंग। ठीक है, ये होता है 75 और 25, तो हो गया आपका 100 मार्क्स। और सबसे अच्छा बेनिफिट है इसमें कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप से एक क्वेश्चन गलत होता है तो केवल आपका 1 ही मार्क्स कटता है, 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो केवल आपके 2 मार्क्स ही कटते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है ट्रेनिंग ऑफिसर का कोपा का, आइए हम उसको स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आपको जो वेबसाइट पे मिलेगा ईएसबी पे, वो ये वाले टॉपिक्स उन्होंने यहाँ पे लिख के रखे, इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो हमको ये वाला पढ़ना है, ट्रेड थ्योरी। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ से देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें आपको concept of hardware and software function of motherboard components and its various processors, input output device। तो ये सिलेबस हमको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ना होता है। नेक्स्ट है बूटिंग प्रोसेस, इसके टाइप्स हैं कोल्ड और वार्म बूटिंग। ठीक है,
नेक्स्ट डॉस कमांड लाइन से रिलेटेड एक्सटर्नल इंटरनल कमांड जो आपकी हैं, बेसिक कमांड है, वो आपको पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड आप पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, मतलब आपको एक्सेल इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। और बेसिक चीजें दी है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें आप जानते ही होंगे। पावर पॉइंट जो आपका सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के अंदर, उससे रिलेटेड उसमें पावर पॉइंट कैसे बनता है, स्लाइड कैसे बनती है, एनिमेशन कैसे देते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है डेटाबेस कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS, RDBMS डेटा मॉडल, कंसेप्ट ऑफ DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ना है, इनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकली इसमें पूछा है। नेक्स्ट इसके बाद में इंटरनेट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हमारा www है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट सर्वर्स हैं, ठीक है, HTML CSS वेब डिजाइन कॉन्सेप्ट में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है जावास्क्रिप्ट, इसका काफी लेंथी सिलेबस दिया है इसमें, ठीक है, लूप्स वगैरह, कंट्रोल स्टेटमेंट, मैथ फंक्शन, सारी चीजें। ये आ गया हमारा एक्सेल जो कि एडवांस में दिया है, पिवट टेबल, चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ई-कॉमर्स, B2B, C2C, ये बिजनेस टाइप्स हैं, पेमेंट गेटवे से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी, SSL सिक्योरिटी से रिलेटेड IT एक्ट्स वगैरह। नेक्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, सास पास आस, जिसमें बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, वो आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपकी पाइथन आ जाती है, तो पाइथन का भी अच्छा सिलेबस है, इंट्रोडक्शन है, इसकी हिस्ट्री है, किस तरीके से सेटअप करते हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूपिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। जावा का भी अच्छा सिलेबस है, JVM जावा वर्चुअल मशीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स दिए हैं इसमें, डिसीजन मेकिंग जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, लूप है, एरे है, तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आपको पढ़ना है, जो कि आपका 75 का पूछा जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको सिलेबस का आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितने। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पूछे गए थे 8 क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 क्वेश्चन, पूरा MS ऑफिस से 12 से 13 क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा वेटेज है MS ऑफिस का। इनपुट आउटपुट डिवाइस 6 से 7, डॉस लिनक्स से 3 से 4, नेटवर्क से 12 क्वेश्चन, DBMS से 3 से 4। टैली उस समय था 2016 के सिलेबस में, लेकिन अब नहीं है। टैली और विजुअल बेसिक को हटा दिया है 2022 से। तो टैली से उस टाइम 4 क्वेश्चन पूछे थे, मेमोरी से 3, साइबर सिक्योरिटी से 3, कंप्यूटर जनरेशन से 3, फुल फॉर्म से 3 और शॉर्टकट से 3। ये वाली PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये 2022 में चैप्टर वाइज क्या पूछा गया था आपसे, देखिए मार्क्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर मतलब MS वर्ड से 8 से 10 क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्प्रेडशीट से 8 से 10 क्वेश्चन, डेटाबेस से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, नेटवर्क और इंटरनेट से 8 से 10 क्वेश्चन, HTML CSS से 3 से 5 क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट से 3 से 5 क्वेश्चन, ई-कॉमर्स से आपके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, साइबर सिक्योरिटी से 3 से 5 क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में 2 से 6 और पाइथन जावा से 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए यहाँ पे जो रेंज दी गई है 15 से 20, ये रेंज इसलिए दी गई है क्योंकि पेपर जो है 2022 में काफी सारी शिफ्ट में हुआ था, तो किसी पेपर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ज्यादा पूछा है, किसी में कम पूछा है, तो इसलिए रेंज दी है। लेकिन इससे ये आइडिया लग रहा है कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो पूरा सिलेबस दिया है वो पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर वाइज ईयर ये चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप वास्तव में ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं सनराइज टेक्निकल एंड्रॉइड ऐप पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इस एंड्रॉइड ऐप सनराइज टेक्निकल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर हैवी डिस्काउंट है कुछ समय के लिए। लाइव क्लासेस का जो कोर्स है उस पर 50% डिस्काउंट है। 2000 का कोर्स आपको 999 में मिल रहा है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है,
लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर हैं, और सबसे अच्छी बात ये कोर्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, आप किसी भी टाइम कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर डाउट है आपको। तो नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको टेस्ट सीरीज ही ओनली चाहिए तो टेस्ट सीरीज पे भी हमने अभी 50% डिस्काउंट रखा है कुछ समय के लिए, जिसमें आपके 5000 से प्लस ज्यादा एमसीक्यूज हैं, उनके पीडीएफ आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी है, मिक्स भी है, पुराने पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे, कुछ पुराने वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डेमोज भी अवेलेबल हैं लाइव क्लासेस कोर्स के लिए। तो इन दोनों कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट है कुछ समय के लिए, अभी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको वास्तव में ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है कोपा के। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।